हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने ही यूट्यूब चैनल लर्निंग कैफे में। आज के वीडियो में बीपीएससी 67वीं खान सर का सेट 12 शुरू करेंगे। सेट 11 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देख लीजिएगा। अगर आप लोगों के पास ये प्रैक्टिस सेट है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेना है, पूरे सेट का PDF आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो चलिए सेट 12 को शुरू कर लेते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है? वनस्पति तेल। साबुन बनाने में वनस्पति तेल का प्रयोग होता है। साबुनीकरण की क्रिया में वनस्पति तेल अथवा वसा एवं कास्टिक सोडा या कास्टिक पोटाश के जलीय विलयन को गर्म करके रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा साबुन का निर्माण होता है तथा यह ग्लिसरॉल मुक्त होता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, वनस्पति तेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG है, तो CNG जो है ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, ऑप्शन ए हो जाएगा। CNG का पूर्ण रूप है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, अर्थात संपीड़ित प्राकृतिक गैस। मानक वायुमंडलीय दाब पर प्राकृतिक गैस जितना आयतन घेरती है उसके 1% से भी कम आयतन तक प्राकृतिक गैस को संपीड़ित कर CNG का उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? स्टार फिश। स्टार फिश जो है ये मछली नहीं है। सी स्टार को अक्सर स्टार फिश कहा जाता है। खास बात यह है कि स्टार फिश असल में फिश नहीं है, इसलिए समुद्री वैज्ञानिकों ने इनके बहुप्रचलित नाम स्टार फिश को बदलकर सी स्टार रखना ही सही समझा। ये अन्य मछलियों की तरह न तो तैरती है और न ही सांस लेने के लिए गल्फड़ों का उपयोग करती है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है 22 दिसंबर। उत्तरी गोलार्ध में 21 या 22 दिसंबर को शीत अयनांत के समय वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। इसके विपरीत 20 या 21 जून को ग्रीष्म अयनांत के समय उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20 या 21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन तथा 21 या 22 दिसंबर को सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौना लोआ उदाहरण है सक्रिय ज्वालामुखी का। मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका के हवाई द्वीप में 5 ज्वालामुखियों में से एक है। हवाई द्वीप संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित एक प्रांत है। यह अमेरिका का अकेला प्रांत है जो पूरी तरह द्वीपों से ही बना हुआ है और हवाई द्वीप समूह के अधिकांश द्वीप इसी प्रांत में सम्मिलित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आपको सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन, भत्ता एवं पेंशन राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। तो ये जो है गलत है, क्योंकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन एवं भत्ता राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। निम्न में से सबसे बड़ा स्तनपायी कौन सा है? तो व्हेल मछली जो है सबसे बड़ा स्तनपायी है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से सॉल्व कीजिए, वीडियो को रोक करके या पॉज करके। इसका सही उत्तर मैं टिक कर देता हूं, या डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके आप इस वीडियो को डाउनलोड कीजिए। PDF डाउनलोड करने के बाद आप आराम से सॉल्व कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ऑप्शन ए 550। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन डी हो जाएगा 125। एक पहिए का व्यास 98 सेंटीमीटर है, तदनुसार उस पहिए को 1540 मीटर की दूरी तक चलाने में उसको कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो 500 चक्कर, ऑप्शन ए हो जाएगा 500 चक्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 1600 मीटर। 13 नंबर का ऑप्शन ए 30 मिनट। क्वेश्चन नंबर 14 राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 2 घंटा 24 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट आंसर ऑप्शन डी होगा 15 दिन। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार के जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी थी? तो 2001 से 2011 के मध्य बिहार के जनसंख्या की दशकीय वृद्धि
25.07% थी। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। एटम में न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने। जेम्स चैडविक एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1932 ईस्वी में परमाणु की रचना में विद्युत आवेश रहित परमाणु कण न्यूट्रॉन की खोज की। 1935 में नोबेल पुरस्कार भौतिक शास्त्र विजेता रहे। बिहार सरकार के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 से 20 में राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 34,413 रुपया। हीलियम के नाभिक में होता है 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन। निम्न में से किस धातु को रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होती है? टंगस्टन का। विद्युत बल्ब में फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है और इसका गलनांक बहुत उच्च होता है, इसलिए टंगस्टन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि ज़्यादा गर्म होने पर फिलामेंट गल न जाए। जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का माप सामान्यतः होता है 2000 डिग्री सेल्सियस से 2500 डिग्री सेल्सियस। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? ग्लूकोज का उपयोग करती है। मनुष्य में मादा जनन अंग से किस हार्मोन का स्राव होता है? रिलैक्सिन का। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था शासन काल में? तो राणा कुंभा के शासनकाल में। संविधान ने क्रमशः लोकसभा और राज्य विधानसभा में एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के सदस्यों के नामांकन के मामले में राष्ट्रपति और गवर्नरों को शक्तियां दी हैं यदि समुदाय को पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। इस मामले में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। राष्ट्रपति 2 जबकि राज्यपाल 1 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कौन सा कथन सही है वो आपको चुनना है। तो ऑप्शन 1 देखिए, अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केवल राज्यों और केंद्र के बीच समन्वय को लागू करने के लिए अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना की गई है। तो ये जो है गलत है, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 263 में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच नीतियों के समन्वय और उनके कार्यान्वयन की सुविधा के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है। दूसरा, गृह मंत्री ने नीति के बेहतर समन्वय के लिए अनुच्छेद 263 के तहत अलग परिषद की स्थापना की है। तो ये भी गलत है। सरकारी आयोग की सिफारिश पर आधारित है, तो ये सही है। राष्ट्रपति के दिनांक 28 मई 1990 के आदेश के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। तो ये भी सही है। तो 3 और 4 सही है। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। 106वां संविधान संशोधन और 111वां संविधान संशोधन क्रमशः किससे संबंधित है? सहकारी समिति से। उच्च न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से है? भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन सिद्धांत का स्पष्ट उल्लेख नहीं हुआ है, परंतु इसका आधार है अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, 226, 131, 243 और न्यायाधीशों द्वारा संविधान के संरक्षण की शपथ। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 राज्य के विरुद्ध नागरिकों को मूल अधिकारों के संरक्षण की गारंटी देता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में अरबी और फारसी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पटना में। बिहार के मिथिला और दरभंगा जिलों में मुख्य रूप से किस समय लगनी राग गाया जाता है? शादी के समय। बिहार के किस पर्यटन केंद्र में गर्म पानी के कई स्रोत हैं? राजगीर में। निम्नलिखित में से कौन बिहार में पहले कांग्रेस मंत्रालय के नेता थे? श्री कृष्ण सिन्हा। एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार का गठन हुआ था 1936 ईस्वी में। 1 अप्रैल 1912 को बिहार और उड़ीसा दोनों बिहार और उड़ीसा प्रांत के रूप में बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग हो गए थे। 22 मार्च 1936 को बिहार और उड़ीसा अलग प्रांत बन गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, पटना जिला बिहार के कितने जिलों से घिरा है? 9 जिलों से। पटना जिला बिहार के 9 जिलों से घिरा है। ये 9 जिला जो है भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद और अरवल जिला है। बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी के द्वारा कवर किया गया है? जलोढ़ मिट्टी के द्वारा।
इसके बाद देखिए मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन 36 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 600। वीडियो को रोक के आराम से सॉल्व कीजिए, राइट आंसर मैं आपको टिक कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 37 राइट आंसर ऑप्शन सी 24 और 30। 38 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 95/48। PDF डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, PDF डाउनलोड कीजिए आप, उसमें जो है सॉल्यूशन के साथ मिलेगा। 39 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1। क्वेश्चन नंबर 40 राइट आंसर ऑप्शन सी 15। ओलंपिक के लोगों में निम्नलिखित में से कितने गोले होते हैं? 5 गोले। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रचलित सूचकांक है। BSE में सूचीबद्ध कितनी ब्लू चिप कंपनियों से इसका मापन होता है? तो 30 कंपनियों से, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे जो है ये गलत है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 कंपनियों से। बिहार में गन्ने की सर्वाधिक उत्पादकता किस जिले में है? बिहार का मुंगेर गन्ना उत्पादन में पहले स्थान पर है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। भारत का सबसे बड़ा गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश है। बिहार के सकल राजकीय मूल्यवर्धन में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान है 20.3%। बिहार के किस भाग में चीनी मिलों का सर्वाधिक संकेंद्रण है? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में। बिहार में चाय की खेती के लिए प्रसिद्ध है किशनगंज। बिहार के रेशम उत्पादन में सर्वाधिक हिस्सेदारी कौन सी प्रकार की है? तो कौन से प्रकार की? तो टसर रेशम। बिहार के किस जगह पर जूट पार्क की स्थापना की जा रही है? मरंगा में। बिहार के मरंगा पर जूट पार्क की स्थापना की जा रही है। इसके अलावा बिहार के समस्तीपुर, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, गया आदि जिलों में भी जूट उद्योग स्थापित है। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से निम्नलिखित में से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2 एक्सप्रेस वे पर हवाई पट्टी बनाने वाला पहला राज्य बना है? उत्तर प्रदेश। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ? रॉलेट सत्याग्रह। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। भारतीय स्वतंत्रता समर्थक नेताओं डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक बड़ी लेकिन शांतिपूर्ण भीड़ जमा हो गई। भारत में सिंधु सभ्यता के स्थल मुख्यतः पाए गए। भारत में सिंधु सभ्यता के मुख्य स्थल देसलपुर, सूर्यकोटदा, धौलावीरा, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा तथा बनावली। तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण देने की घोषणा हुई है? तो जापान के पूर्व प्रधानमंत्री को। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि कांग्रेस निर्धन, मूक और भूखी जनता का प्रतिनिधित्व करती है? महात्मा गांधी। केंद्र के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला 8वां राज्य निम्नलिखित में से कौन बना है? केंद्र के वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार को लागू करने वाला केरल देश का 8वां राज्य बन गया है, तो केरल राज्य, ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। भारत का पहला जेंडर पार्क निम्नलिखित में से कहाँ पर बना है? केरल में। किस कंपनी ने हैदराबाद में 5G नेटवर्क की घोषणा की है? एयरटेल। भारत जापान एक्स ईस्ट फोरम की 5वीं संयुक्त बैठक का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? भारत में। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 51वें संस्करण का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ पर किया गया? गोवा में। CM राइस योजना निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा शुरू की गई? मध्य प्रदेश के द्वारा। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2021 महिला वर्ग का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता है? बारबोरा क्रेजिकोवा। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 से 21 में पहले स्थान पर निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है? मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। तोसाली राष्ट्रीय शिल्प मेला निम्नलिखित में से कहाँ पर शुरू हुआ है? ओडिशा में।
आईसीसी बोर्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने के लिए खिलाड़ियों के लिए न्यूनतम आयु तय की है। न्यूनतम आयु 15 वर्ष। संयुक्त अरब अमीरात ने विदेशी पेशेवरों के लिए गोल्डन वीज़ा को जारी करने की घोषणा की है, जिसकी अवधि कितने वर्ष होगी? 10 वर्ष की होगी। कोविड-19 के कारण फीफा ने किस देश में होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को स्थगित कर दिया है? फुटबॉल की वैश्विक संस्था फीफा ने कोविड-19 महामारी के चलते भारत में खेले जाने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप को रद्द कर दिया। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। एशिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित कपड़ा मिल किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने चंद्रमा से चट्टानों को लाने के लिए एक मानव रहित अंतरिक्ष यान को चंद्रमा पर भेजने की घोषणा की है? चीन। चीन किस क्षेत्र में दुनिया का सबसे अधिक ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है? तिब्बत। चीन तिब्बत में दुनिया का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला क्लाउड कंप्यूटिंग डाटा सेंटर बना रहा है। यह डाटा केंद्र चीन और कुछ अन्य दक्षिणी एशियाई देशों जैसे नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान की डाटा भंडारण ज़रूरतों को पूरा करेगा। भारत ने किस राष्ट्र की सशस्त्र सेना से 11,000 कोल्ड वेदर क्लॉथिंग सिस्टम खरीदे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका से। किसने इंटरनेट के लिए सिक्योर एप्लीकेशन नामक एक संदेश अनुप्रयोग विकसित किया है? भारतीय सेना। विश्व पोलियो दिवस हर साल मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। विश्व पोलियो दिवस हर साल 24 अक्टूबर को जोनास साल्क के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। पीएम मोदी ने किस देश के रुपे कार्ड का चरण 2 शुरू किया है? भूटान के। विश्व वन्यजीव कोष की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2050 तक भारत के कितने शहरों पर पानी का संकट होगा? 30 शहरों पर। ई निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। यह आयकर विभाग की एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है। संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए निम्नलिखित में से किसको चुना गया है? एंटोनियो गुटरेस को। किसान क्रेडिट कार्ड पर ऋण की अधिकतम सीमा है 3 लाख रुपया। सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य कौन माने जाते हैं? निम्बकाचार्य। सनक संप्रदाय के प्रमुख आचार्य निम्बकाचार्य माने जाते हैं। ये रामानुज के समकालीन थे। इनके दर्शन को द्वैतवाद कहा जाता है। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? 2023 में। ग्रेप्स 3 अनुसंधान किससे संबंधित है? म्यूओन टेलीस्कोप फैसिलिटी से। गोल्डन राइस कौन से विटामिन की कमी को पूरा करता है? विटामिन ए। बर्ड्स परियोजना से कौन सा देश संबंधित नहीं है? तो भारत जो है बर्ड्स परियोजना से संबंधित नहीं है। बर्ड्स परियोजना जापान के Q1 प्रौद्योगिकी संस्थान की परियोजना है, जिसके तहत नेपाली सेट-1 तथा रावण-1 का विकास किया गया है। नेपाली सेट-1 नेपाल का प्रथम उपग्रह है, जबकि रावण-1 या रावण-1 श्रीलंका का प्रथम उपग्रह है। भारत बर्ड्स परियोजना से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, इसरो की पहली व्यावसायिक शाखा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है। तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इसरो की दूसरी व्यावसायिक शाखा है, जिसका निगमन 6 मार्च 2019 को किया गया। मेरा इंडिया निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। संपूर्ण विश्व में मलेरिया के लगभग आधे मामले किन देशों में दर्ज किए गए हैं? ये देश हैं नाइजीरिया, कांगो, मोजाम्बिक, भारत, युगांडा। निम्नलिखित विदुषी स्त्रियों में किसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? ऋग्वेद में घोषा, अपाला, सिक्ता, लोपामुद्रा एवं विश्वारा जैसी स्त्रियों का उल्लेख मिलता है। इन विदुषी स्त्रियों को ऋषि कहा गया है।
इन विदुषी स्त्रियों ने अनेक ऋचाओं की रचना की थी। ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत CDAC द्वारा डिजाइन एवं निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर है? परम शिवाय। एग्रीकल्चर शॉट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल कौन सी है? निर्भय। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन ए देखिए, मित्र शक्ति भारत श्रीलंका, तो ये सही है। सिलिनेक्स भारत रूस, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिलिनेक्स भारत और श्रीलंका नौसैन्य अभ्यास है। विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट को किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? सिप्री द्वारा। विजन 2 मिशन के संबंध कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, विजन 2 के टीम की दक्षिणी ध्रुवीय ज्योति की परियोजनाओं में गहन रुचि है, तो ये गलत है और आपको गलत को ही चुनना है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि विजन 2 के टीम की उत्तर ध्रुवीय ज्योति की परिघटनाओं में गहन रुचि है। स्पेस हार्पून क्या है? तो स्पेस हार्पून अंतरिक्ष कबाड़ या अंतरिक्ष मलबे को हटाने वाला उपकरण है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कितने वर्षों के अंतराल पर जारी की जाती है? 2 वर्ष के अंतराल पर। काला जार किसके द्वारा फैलता है? तो ये प्रोटोजोआ से। निम्नलिखित में से कौन सा जैव उर्वरक है? जैव उर्वरक जीवित सूक्ष्मजीव से युक्त पदार्थ है। ये नाइट्रोजन स्थिरीकरण की प्राकृतिक प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्वों का संयोजन करता है। राइजोबियम, अजोटोस्पिरिलम और नीले हरित शैवाल प्रमुख जैव उर्वरक हैं, तो ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। निम्नलिखित में से पौधे के लिए कौन से सूक्ष्म पोषण तत्व है? आयरन, जस्ता। वर्तमान समय में भारत मत्स्य पालन की मछली उत्पादन के क्षेत्र में कौन से नंबर पर है? दूसरे नंबर पर। पहले नंबर पर चीन है। कृषि लागत और मूल्य आयोग कितनी फसलों की मूल्य नीति पर सलाह देने के लिए अधिकृत है? तो 23। ऑप्शन डी हो जाएगा 23। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी उसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है? तो यह मुख्यतः ऋण सृजित न करने वाला पूंजी प्रवाह है। वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला देखिए, भारत के माल का निर्यात माल के आयात से कम है, तो ये सही है। भारत के लोहे व इस्पात, रसायनों, उर्वरकों और मशीनों के आयात में हाल के वर्षों में कमी आई है, तो ये भी सही है। भारत की सेवाओं का निर्यात सेवाओं के आयात से अधिक है, तो ये गलत है। भारत की कुल मिलाकर व्यापार चालू खाते का घाटा हो रहा है, तो ये भी गलत है, तो ऑप्शन ई हो जाएगा एक से अधिक। रेजिडेक्स इंडेक्स इनमें से किससे संबंधित है? आवास की कीमतें से। द्वितीय हरित क्रांति मुख्यतः किससे संबंधित थी? चावल से। 1960 के दशक के आरंभिक चरण में कृषि में कुछ नए तकनीकों की शुरुआत की गई जो विश्व भर में हरित क्रांति के नाम से प्रसिद्ध हुई। इन तकनीकों का प्रयोग पहले गेहूं की खेती के लिए तथा दूसरे दशक में धान की खेती के लिए किया गया, अर्थात प्रथम हरित क्रांति गेहूं तथा द्वितीय हरित क्रांति चावल से संबंधित है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार भारत का डैश बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, तो तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। वित्त वर्ष 2020 से 21 में भारत में निम्न में से कौन सा देश सबसे बड़ा निवेशक रहा? सिंगापुर। प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना हेतु पात्र उम्र सीमा कितनी है? तो 18 से 40 वर्ष। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देन पर किस अनुच्छेद के तहत कर लगाए जाते हैं? अनुच्छेद 268 के तहत शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुए लेन देन पर कर संघ सूची के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 268 के तहत ऐसे कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है, परंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्व के निर्वहन हेतु कौन सा लेख जारी करता है? परमादेश। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे?
लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था, जबकि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी थे। पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना थे। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत व्यक्ति के अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रत्याभूत की गई है? अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 जो है प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को आबाद रूप से मानने, आचरण करने तथा प्रचार करने का अधिकार प्रदान करता है। अंतःकरण की स्वतंत्रता से तात्पर्य व्यक्ति की आंतरिक स्वतंत्रता से है, जिसके तहत वह अपनी इच्छानुसार अपने आराध्य के साथ संबंध स्थापित कर सकता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपराध किए जाने की दशा में निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? प्रबंधक। ऑप्शन सी प्रबंधक। निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? समता का अधिकार। ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 14 से 18 तक के उपबंध समानता के अधिकार के अधीन वर्णित किए गए हैं। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था और किसी भी रूप से इसका आचरण निषिद्ध करता है। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 संबंधित है। अनुच्छेद 105 संसद, उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारों आदि से संबंधित है। तो ऑप्शन ई हो जाएगा, इनमें कोई नहीं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में किसे शामिल किया जाएगा, यह तय करने का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति को। भारत के संविधान में निर्देश किया गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल के परामर्श से अनुसूचित जनजातियों को निर्दिष्ट कर सकते हैं। इसके लिए कोई विशिष्ट मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। लोकसभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपको सही कथन को चुनना है। 95वां संविधान संशोधन अधिनियम 2009 अनुच्छेद 334 के तहत एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एंग्लो इंडियन के लिए विशेष प्रतिनिधित्व को 10 साल की अवधि के लिए यानी 2020 तक बढ़ा दिया। तो इसमें कोई भी सही नहीं है, तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। 10वीं अनुसूची संबंधित है। 10वीं अनुसूची को 1985 में संविधान में शामिल किया गया था। यह उस प्रक्रिया को निर्धारित करती है जिसके द्वारा विधायकों को सदन के किसी अन्य सदस्य द्वारा एक याचिका के आधार पर एक विधायिका के पीठासीन अधिकारी द्वारा दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराया जा सकता है, अर्थात यह दल बदल से संबंधित है। ऑप्शन ई होगा, इनमें कोई नहीं। अनुच्छेद 110 संबंधित है। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। ऑप्शन ई हो जाएगा। प्रोटेम स्पीकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? लोकसभा या विधानसभा का अध्यक्ष नवनिर्वाचित सदन की पहली बैठक से ठीक पहले कार्यालय खाली कर देता है, इसलिए राष्ट्रपति या राज्यपाल प्रोटेम स्पीकर को सदन की बैठकों की अध्यक्षता करने के लिए नियुक्त करते हैं। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। सियासतनामा में चर्चा मिलती है एकता व्यवस्था की। लाख बख्श तथा कुरान ख्वाह के नाम से प्रसिद्ध है। कुतुबुद्दीन ऐबक। अपनी उदारता के कारण ऐबक को लाख बख्श कहा जाता है। कुरान की पंक्तियों को बहुत सुरीला गाने के कारण इसे कुरान ख्वाह कहा जाता है। पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे पतंजलि। अष्टाध्याय के रचयिता पाणिनि का काल 500 BC के आसपास माना जाता है। पतंजलि ने पाणिनि के अष्टाध्याय पर भाष्य लिखा था। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी कराया था। मलिक इब्राहिम का मकबरा कहाँ स्थित है? बिहार शरीफ में। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? गलत कथन को चुनना है। ऑप्शन ए देखिए, तेल शोधक कारखाना बरौनी सही है। जूट उद्योग पूर्णिया में स्थित है, ये भी सही है। प्लाईवुड उद्योग हाजीपुर, ये भी सही है। कागज उद्योग दिलावरपुर, तो ये गलत है क्योंकि कागज एवं लुगदी उद्योग डालमिया नगर में स्थापित किए गए हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजमार्गों में से कौन आरा बक्सर को जोड़ता है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 84।
बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? करेल केवाल मिट्टी। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित बाघ आरक्षित पुरस्कार प्रदान किया। सत्यमंगलम बाघ आरक्षित क्षेत्र। इस्पात स्लैग का प्रयोग हो सकता है, तो इस्पात स्लैग का प्रयोग जो है पुनर्प्राप्त स्क्रैप से इस्पात संयंत्रों की लाभप्रदता बढ़ती है। धात्विक पुनर्प्राप्ति के उपरांत शेष बची स्लैग का प्रक्रम किया जाता है, जिसका सिंटर प्लांट, ब्लास्ट फर्नेस आदि में चूना पत्थर के विकल्प के रूप में पुनश्चक्रण होता है तथा सड़क निर्माण, रेल ब्लास्ट आदि में उपयोग होता है। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। एक से अधिक। भारत में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है गोंड जनजाति, और पहली सबसे बड़ी जनजाति जो है भील जनजाति। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? बंगाली भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती है जो सीधे सिंधु नदी से मिलती है। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है? चेनाब नदी। गूगल द्वारा बोलो ऐप को लॉन्च किया गया, यह संबंधित है प्राथमिक स्कूल के बच्चों को हिंदी अंग्रेजी में पढ़ने के लिए। न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? शंघाई में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। यह चीन के शंघाई में स्थित है। जनता के लिए आधुनिक डाक प्रणाली का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। 1770 ईस्वी में बिहार के लिए गठित लगान परिषद का अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज विंसीटार्ट। 1772 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के आदेश पर वॉरेन हेस्टिंग्स ने किसको बिहार के राय रयान की उपाधि प्रदान की थी? कल्याण सिंह को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी? सच्चिदानंद सिन्हा और महेश नारायण द्वारा 1906 में पृथक बिहार की मांग के समर्थन में एक पुस्तिका प्रस्तुत की गई थी। 12 दिसंबर 1911 को बिहार को अलग राज्य का दर्जा मिल गया। ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष। महान देशभक्त, महान प्रतिभाशाली, दार्शनिक, शिक्षा शास्त्री अरविंद घोष योगी के नाम से जाने जाते हैं। श्री अरविंद घोष उग्र राष्ट्रवादी एवं गरम दल के नेता थे। बंगभंग आंदोलन 1905 के दौरान वे पूरी तरह से सक्रिय हो गए। किस स्थान पर आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया? बिहार में। शेरे पंजाब के नाम से इनमें से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी तथा शेरे पंजाब कहा जाता था। बिपिन चंद्र पाल और बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर उन्होंने गरमपंथी नेताओं की एक तिकड़ी लाल बाल पाल बनाई। तो ऑप्शन ई राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855 से 1856 ईस्वी में। संथाल विद्रोह एक प्रसिद्ध आदिवासी विद्रोह था। यह विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह शाहूकारों द्वारा किए जाने वाले अत्याचारों के शासनकाल में जमींदारों के खिलाफ किया गया था। आदिवासियों के विद्रोहों में संथालों का यह सबसे सशक्त विद्रोह था। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई, उसकी अवधि कितनी थी? 6 वर्ष। बाल गंगाधर तिलक को 1908 में उनके अखबार केसरी में 2 क्रांतिकारियों का बचाव करने और स्वराज का आह्वान करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। उन्हें 6 साल के लिए बर्मा के मांडले जेल भेज दिया गया और साथ ही 1000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। अभिनव भारत से कौन संबंधित है? वीडी सावरकर। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा 1505 में भारत का पहला पुर्तगाली गवर्नर और वायसराय बनकर आया। नीला जल योजना, ब्लू वाटर पॉलिसी का प्रतिपादन फ्रांसिस्को द अल्मीडा द्वारा किया गया था। इस नीति के तहत वे पुर्तगाल को समुद्री क्षेत्र में ताकतवर देश के रूप में स्थापित करना चाहते थे। अनुशीलन समिति थी एक क्रांतिकारी संगठन।
अनुशीलन समिति 1902 में क्रांतिकारी सशस्त्र बंगाल की गुप्त संस्था थी। इसका आरंभ 1902 में अखाड़ों से हुआ तथा इसके दो प्रमुख लगभग स्वतंत्र रूप से थे, ढाका अनुशीलन समिति और युगांतर। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास कब किया गया? 1908 ईस्वी में। 30 अप्रैल 1908 मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था। इस काम के लिए खुदीराम बोस तथा प्रफुल्ल चाकी को चुना गया, परंतु वो असफल रहे। बम प्रहार में गलती से पिंगल कैनेडी की पत्नी एवं पुत्री मारी गई। प्रफुल्ल चाकी ने ब्रिटिश सरकार की गिरफ्तारी से बचने के लिए गोली मारकर मोकामा के पास आत्महत्या कर ली। खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने लिखा? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोड़ कितना बाजुए कातिल में है। बिस्मिल। बिस्मिल एक महान स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक कवि भी थे। सरफरोशी की तमन्ना गज़ल, मेरा रंग दे बसंती चोला कविता तथा वंदे मातरम नारा इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था? बिहार। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे तो भगत सिंह। भगत सिंह भारत के एक महान क्रांतिकारी थे। 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रशेखर आज़ाद व पार्टी के अन्य सदस्यों के साथ मिलकर इन्होंने आज़ादी के लिए ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया। तो दोस्तों आज के वीडियो में सेट 12 कंप्लीट हो गया। सेट 11 तक का वीडियो चैनल पर अपलोड है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, या प्लेलिस्ट में जाके आप वो वीडियो सब देखिए। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बताइए। क्या वीडियो आपको अच्छा लगा या लगता है कि ये वीडियो आपके साथ साथ आपके उन फ्रेंड्स को भी हेल्प कर सकता है तो अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर कीजिए। अगर कोई डाउट है या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं कोशिश करूँगा जल्दी रिप्लाई करने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेट 13 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।